गर्मी ने राजस्थान से लेकर यूपी तक कहर बरपा रखा है। लू के थपेड़ों ने सड़कों को सुनसान कर दिया है। सुबह शाम ही लोग घर से निकल रहे हैं। कानपुर में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लोग जूस और ठंडे पेय पदार्थों से गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में भीषण गर्मी पर हमारे संवाददाता दीपक सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। महीना शुरुआत होते ही गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। बात करें अगर कानपुर की तो इस समय एक चौराहे पे मौजूद हैं। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं नजारा चौराहे का, किस तरीके से लोग जो है कम निकल रहे हैं। हालांकि गर्मी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों की रोड पर निकलना कहीं ना कहीं मजबूरी है। वहीं बात करें अगर किसानों की तो देखा जा रहा है कि लगातार किसानों की जो फसलें हैं, फसलों पे जो है लगातार आग की घटनाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। स्कूल का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं अभी चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो स्कूल का जो टाइम है वो सुबह 8 से 1 बजे है। तो जो स्कूली बच्चे हैं, जो समय स्कूल का छूटता है, उनको भी जो उनके पेरेंट्स होते हैं लेने जाते हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग जो गर्मी से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम कर रहे हैं। जगह जगह पर चौराहे पे देखा जा सकता है किस तरीके से जो है गर्मी से बचने के लिए जो ठेले लगे हैं, शरबत के ठेले हों या फल फ्रूट हो, क्योंकि कहा जाता है गर्मी के सीजन में जो है जो खाने वाली चीजें होती हैं, जैसे हरी ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, नींबू पानी हो गया, शरबत हो गया, इस तरीके की चीजें जो है उनकी खान पान में विशेष लोग जो है ध्यान देते हैं ताकि बीमारियों से बचते हुए नजर आए। कानपुर का पारा की अगर बात की जाए तो आज का पारा लगभग 38 बताया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर। वहीं अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में भी गर्मी से बुरा हाल है। लोग बाजारों से नहीं निकल रहे, तो सभी लोग अलग अलग तरीकों से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता टिंकू सिंह ने। देखिए, आगरा में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें, हम इस समय मौजूद हैं आगरा खीरागढ़ मार्ग स्थित, जहां पर देखा जाए तो सड़क पर लोग घर से निकल रहे हैं, लेकिन अपने शरीर को कपड़े से ढककर निकल रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि लोगों को गर्मी से बचने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए और तले हुए पदार्थ ना खाने चाहिए, क्योंकि लगातार आगरा में तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आगरा के अंदर तापमान की स्थिति देखा जाए तो तापमान लगातार कई दिन से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का काफी महसूस होने लगा, जिसकी वजह से लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में कैद हो गए हैं। आगरा से नेटवर्क के लिए टिंकू सिंह की रिपोर्ट। वहीं नोएडा में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ तापमान 40 के करीब है और मई की शुरुआत में ही बुरा हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। में लगातार गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 45 पर हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही है। कुछ वाहन जो है आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो इस रास्ते पर जो है लगातार जो आवाजाही रहा करती थी, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण जो गर्मी का तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण सड़कों पर जो वाहन है उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। हालांकि वहीं अगर बात करी जाए तो बगल में ही हाई राइज सोसाइटी है, उसकी मार्केट जो है अमरपाली सफारी की वो बनी हुई है। वहां पर भी लोगों का आना जाना अभी कम हो रखा है, क्योंकि लोग जो है गर्मी का तापमान बढ़ने के कारण घर से बाहर कम निकल रहे हैं। जो हवाएं हैं वो लू की तरह लपटे मार रही हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है ये हवाएं, जिसको गर्मी का तापमान लग जाता है। लोग जो है गर्मी के कारण लोगों को सिर चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं और भी अन्य बीमारियां होती है। इसको लेकर के डॉक्टरों ने भी गाइडलाइन जारी करी जा रखी गई है कि घर से कम बाहर निकले। अगर निकलते हैं तो छाता या बोतल अपने साथ में पानी की लेकर चल, जिससे कि शरीर में पानी का कमी ना हो सके। अगर वही बात करी जाए तो मार्केट एरियाओं की, तो मार्केट एरियाओं में भी जो है लोगों का आवाजाही कम है, क्योंकि गर्मी का जो तापमान है उसको देखते हुए लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। गाजियाबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। मरीजों की संख्या बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि अस्पताल के अंदर अभी हीट स्ट्रोक के मरीज नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग के मरीज रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं। इनके इलाज के लिए अस्पताल के अंदर सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और अतिरिक्त बेड भी इनके लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो यूपी के गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। डायरिया और अन्य संक्रामक रोग के मरीज जो है वो अस्पताल में रोज
बढ़ रहे हैं और मरीजों की संख्या को देखते हुए विभाग भी अलर्ट मोड में है, जहां पर अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है और तमाम सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। बढ़ती गर्मी के चलते अब मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जहां यूपी के गाजियाबाद में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टर का कहना है कि अभी हीट वेव के मरीज जो हैं नहीं आए हैं, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, इनके मरीज रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं और इनकी संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इनके इलाज के लिए अस्पताल के अंदर सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो मौजूद हैं और अतिरिक्त बेड भी इनके लिए बढ़ा दिए गए हैं, यानी तमाम सुविधाओं से लैस अस्पतालों को बनाया गया है ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सभी मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा सके। और इस हीट वेव के चलते यानी शुरुआती गर्मी में ही पारा जो है वो चढ़ गया है गर्मी का, और इसके चलते अब अस्पतालों में कतार जो है लगी हुई है। आपके शहर का तापमान भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। दिल्ली में 37 डिग्री तापमान है, नोएडा में 38 डिग्री, लखनऊ में भी 38 डिग्री, में देहरादून में 36 डिग्री तापमान है। जयपुर की बात की जाए तो 37 डिग्री, चंडीगढ़ में 39 डिग्री, गुरुग्राम में 37, वहीं भोपाल में भी 39 डिग्री तापमान है, रायपुर में 37 डिग्री, वाराणसी में 40 डिग्री, मथुरा में 38 डिग्री और गाजियाबाद में भी 38 डिग्री तापमान है। यानी शुरुआती गर्मी में ही जो है पारा चढ़ने लगा। अयोध्या में 42 डिग्री तापमान है, तो यानी कि शुरुआती गर्मी ने ही लोगों को परेशान कर दिया है। जहां पर तस्वीरें भी हम आपको गाजियाबाद के इस हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं कि लोगों की कतार जो है वो हॉस्पिटल के बाहर लगी हुई है। इस समय हमारे पास में डायरिया के, फीवर के, वॉमिटिंग के, इस टाइप के मरीज यूजुअली ज्यादा आ रहे हैं और उन लोगों के लिए हमारे पास पर्याप्त सारी सुविधाएं हैं। आईवी फ्लूइड भी है, मेडिसिन भी हैं और हम लोगों ने उनके लिए पर्याप्त संख्या में वार्ड्स की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए हमारे जो अभी हालांकि केस नहीं आए, हीट वेव से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए स्पेशल हमने 20 बेड जो है ना आरक्षित कर रखे हैं। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।